और अगली बड़ी खबर दिल्ली से है। जंतर मंतर पर किसानों का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। शाम 5 बजे तक धरना प्रदर्शन की इजाजत मिली है। 200 किसानों को जंतर मंतर पर इकट्ठा होने की इजाजत दी गई। दोनों सदनों के मानसून सत्र के बीच किसानों का प्रदर्शन शुरू है। धरना प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। किसानों का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। सुबह 11 बजे का वक्त था। सुबह 11 से शाम 5 बजे तक के बीच उन्हें धरना प्रदर्शन की इजाजत मिली है और वो धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर शुरू हो गया है। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 11 बजे से ही संसद का सत्र शुरू होता है, चलता है और इसीलिए 11 बजे से प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। और आपको बताएं कि कड़ी सुरक्षा के बीच 200 किसान सिंघू बॉर्डर से रवाना हुए हैं। पशुओं पर बैठकर जंतर मंतर रवाना हुए हैं 200 किसान। जी हां, पुलिस ने बसों में बैठे किसानों को बॉर्डर पर रोका है। आई कार्ड चेक कर किसानों को जंतर मंतर रवाना किया गया है। दिल्ली पुलिस ने किसानों को हिदायत देकर जंतर मंतर रवाना किया है। 26 जनवरी को जो कांड हुआ, जो हिंसा हुई, उसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस सख्त यहां पर किसानों का आई कार्ड चेक करके उन्हें सख्त हिदायत देकर तब जंतर मंतर की ओर रवाना किया गया है। अब आपको 4 तस्वीरें दिखाएंगे। जंतर मंतर पर किसानों का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। दिल्ली के अलग अलग सीमाओं यानी कि गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर से किसान रवाना हुए। हालांकि संसद भवन के पास किसानों को जाने की अनुमति नहीं। लगातार हम आपको इससे जुड़ी अपडेट दे रहे हैं। अलग बॉर्डर से लगातार किसान जंतर मंतर कूच कर रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक और संसद का मानसून सत्र चल रहा है और इस वजह से दिल्ली पुलिस के सामने चुनौती और बड़ी। 26 जनवरी को हुई हिंसा, इस बार ऐसी कोई घटना न हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस मुस्तैद है। 4 तस्वीरें। और दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों के प्रदर्शन से पहले सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। जंतर मंतर पर 9 अगस्त तक किसान सुबह 11 से शाम 5 बजे तक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सके। इसके लिए जंतर मंतर पर सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। पूरे इलाके में सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए। कृषि कानून के खिलाफ किसान 26 नवंबर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पहली बार उनको जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने की इजाजत मिली है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे तमाम सही तैयारियां हैं। जब किसान आएंगे तो किस तरीके से यहाँ पे एंट्री होगी। जो यहाँ पे जगह दी गई है वहाँ पे बाकायदे सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। केवल 200 किसानों को परमिशन दी गई है। उन 200 किसानों का आई कार्ड संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जारी होगा। किसानों को अपने साथ आई कार्ड और आधार कार्ड रखना होगा, तभी उनको इस जगह पे प्रवेश मिलेगा। जो जगह आप खाली देख रहे हैं, यहीं पर किसान अपना बैठेंगे, यहाँ संसद लगाएंगे। यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से जो भी कर सकते हैं उनको करने की इजाजत है, लेकिन अगर शांति भंग की जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने भी तमाम सही तैयारियां कर रखी है। दिल्ली पुलिस के जवान, अर्धसैनिक बलों के जवानों को यहाँ तैनात कर रखा है। किसानों की सुविधाओं के लिए यहाँ पे पानी के टैंकर लगाए गए हैं, शौचालय लगाए गए हैं, जिससे कि किसान अपना यहाँ पे आकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सके। इसके अलावा पूरे जंतर मंतर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे कि जो तमाम सारे किसान हैं उनकी गतिविधियों को कैद किया जा सके सीसीटीवी कैमरे में। और इसके साथ साथ कोई अगर अवांछनीय तत्व आता है तो उसको भी ट्रैक किया जा सके। अगर पहली बार अगर बात करें तो किसानों को दिल्ली के जंतर मंतर में सशर्त परमिशन की इजाजत दी गई है। सशर्त जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन है उसकी इजाजत दी गई है। केवल 200 किसानों को यहाँ परमिशन होगी, जो कि यहाँ पर आकर शांतिपूर्ण तरीके से 9 अगस्त तक सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक प्रदर्शन कर सकेंगे। क्योंकि किसान चाहते थे कि संसद चल रही है और संसद का वो घेराव करना चाह रहे थे, इसी के लिए लगातार चेतावनी भी दे रहे थे दिल्ली पुलिस को। लेकिन जब दिल्ली पुलिस से बातचीत हुई तो बीच का रास्ता निकाला गया कि वो जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से मात्र 200 किसान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर सकेंगे सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक। दिल्ली पुलिस सिंघू बॉर्डर से तमाम सारे किसानों को बस में एस्कॉर्ट करके जंतर मंतर लाएगी, जिसके बाद जंतर मंतर पर किसान यहाँ पर बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर सकेंगे। 9 अगस्त तक के लिए उनको यह परमिशन दी गई है। जिस दिन संसद भवन नहीं चलेगी उस दिन किसानों को यहाँ पर नहीं लाया जाएगा, यानी कि शनिवार और रविवार जब संसद भवन नहीं चलती है तो उस दिन उनको यहाँ पर नहीं लाया जाएगा। और 9 अगस्त तक के लिए उनको यहाँ पे परमिशन मिली है धरना प्रदर्शन के लिए। कैमरामैन कुलवंत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एक और जंतर मंतर पर किसानों का प्रदर्शन शुरू हो रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस का भी संसद परिसर के बाहर प्रदर्शन जारी है। तस्वीरें आप देख लीजिए। जंतर मंतर पर किसानों का प्रदर्शन और कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन संसद परिसर के भीतर। ये भी किसान विरोधी कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं कांग्रेस के सांसद संसद भवन के भीतर।
गांधी स्टैचू के सामने, जैसा कि आप देख पाए। तो दो तस्वीरें, जंतर मंतर पर किसानों का प्रदर्शन और किसानों के समर्थन में कांग्रेस का संसद के भीतर प्रदर्शन, संसद भवन के सामने गांधी प्रतिमा के भीतर। फिर से कृषि कानूनों का विरोध जीवित दिखाई दे रहा है अलग अलग स्थानों। चलिए आपको सीधे ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। जंतर मंतर से अविनाश तिवारी और सिंगू बॉर्डर से बलराम पांडे, हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। जंतर मंतर पहले चलेंगे अविनाश तिवारी के पास। अविनाश, कब वहां पर धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है और क्या हो रहा है उस धरने प्रदर्शन में? देखिए राजेंद्र, अभी किसान यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। दिल्ली पुलिस एस्कॉर्ट करके किसानों को ला रही है जंतर मंतर पे। अगले 15 से 20 मिनट में जंतर मंतर पहुंचेंगे, लेकिन उसके पहले सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया है, इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवानों को लगाया गया है और खुद आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। और यहाँ पे जो तमाम सारे लोग हैं उनकी सुरक्षा की दृष्टि से ये सब बात की जा रही है। किसान नेता युद्धवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। इनको भी परमिशन लेने वाली है। युद्धवीर जी, किस तरीके से आप लोग के यहाँ पे संसद लगने वाली है? संसद जो है किसान संसद लगेगी और जो हमारे 3 कानून और एमएसपी पे जो है आज अपने अपने विचार रखेंगे हमारे तमाम नेता, उस पर डिबेट होगी। कितनी देर में आपके सभी साथी यहाँ पे पहुंचेंगे? एक बातचीत हो रही है। मामूल 20 मिनट में आ जाएंगे। जो 26 जनवरी का इंसिडेंट हुआ था उसके बाद को लेकर आप लोग अपनी तरह से क्या तैयारी कर रखी? कोई अराजक तत्व ना आने पाए, कोई चुना है, सबको आई कार्ड इशू किए गए हैं। कोई भी एंट्री इस गेट में आई कार्ड के बगैर नहीं होगी। क्या आपने जितने किसान आ रखे हैं 200, उन 200 किसानों की आप लोग गारंटी ले रहे हैं कि किसी तरीके की कोई घटना नहीं होगी? हमने कहा है हर किसान को उसके संगठन ने वेरीफाई किया है और कोई भी न्यूसेंस कोई आदमी करता तो उसके संगठन को अनुशासन की कार्रवाई झेलनी पड़ेगी। आप लोग अपनी तरफ से क्या संदेश दिया जो 200 किसान ला रहे हैं यहाँ पे? हमने कहा है कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से देश के समक्ष एक ऐसा उदाहरण पेश करें कि इस तरह से डिबेट होती है इश्यूज को लेकर। आप लोग यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ पे बैठने के बाद क्या संदेश देना चाहते हैं, खासतौर से जब संसद चल रही है यहाँ पे? हम संदेश तो यही है कि हमारा मतलब ये आवाज पहुंचे संसद तक और हमारा निराकरण हो इशू को। ये युद्धवीर सिंह है जो कि यहाँ पे आए हुए भाग लेने के लिए। एक बार आपको सुरक्षा दिखाते हैं यहाँ पे किस तरीके से सुरक्षा काफी कड़ी की गई है। यहाँ पे किसी को एंट्री नहीं दी जा रही। पूरे जंतर मंतर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और भारी संख्या में यहाँ पुलिस फोर्स लगाई गई है। और जितने भी किसान आ रहे हैं उनको बाकायदा दिल्ली पुलिस एस्कॉर्ट करके ला रही है और उसके बाद बाकायदा उनको जो प्रीमिसेस है जंतर मंतर का वहाँ पे बैठाया जाएगा और वहाँ पे बैठाने के बाद उनको फिर जो 11 से 5 बजे तक का समय है तब तक वो यहाँ पे बैठेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। वो जो भी अपनी बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, उसको लेकर कोई दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से एक्शन नहीं ले। लेकिन अगर किसी तरीके से शांति भंग की जाती है तो कड़ा एक्शन उनके खिलाफ लिया जाएगा। पूरा रूट तैयार किया गया है, उस रूट पर केवल किसानों की गाड़ी रहेगी, इसके अलावा किसी और की गाड़ी नहीं रहेगी। पीछे अगर आप देखिए तो वज्र वाहन भी खड़े हैं, वाटर कैनन भी खड़े हैं। सभी तरीके से दिल्ली पुलिस यहाँ पे तैयारी कर रखी कि अगर 200 किसान जो आते हैं तो किसी तरीके से अगर हिंसा करने की काम करते हैं या शांति भंग करने का काम करते हैं तो तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। और बिना जो है जिस तरीके से जब किसानों के यहाँ लाया जा रहा है तो उनसे एक लिखित में लिया भी गया है कि वो यहाँ पे आकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे और किसी तरीके से शांति भंग नहीं करेंगे। तो दिल्ली पुलिस ने फिलहाल अपनी तरफ से यहाँ पे पूरी तैयारी कर ली और खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी पूरे इलाके का मुआयना किया है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए यहाँ पे कि जिससे कि तमाम सारे लोगों की निगरानी हो सके। तो इंतजार हो रहा है कि कब 200 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, वहां पे आर्म पुलिस है वहां पर और लिखवा के भी लिया गया है किसान नेताओं से कि अगर वो किसी प्रकार से वॉयलेट करते हैं शर्तों का जिन पर इजाजत दी गई है उनको धरना प्रदर्शन की तो उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। और 20 मिनट में आप अविनाश बता रहे हैं कि वहां पर किसान पहुंच जाएंगे धरने प्रदर्शन के लिए। ठीक है, अब सिंगू बॉर्डर चलते हैं बलराम पांडे के पास। सिंगू बॉर्डर का क्या हाल है बलराम इस वक्त? देखिए राजेंद्र, सिंधु बॉर्डर से जो किसान हैं वो जंतर मंतर के लिए कूच कर चुके हैं और कड़ी सुरक्षा घेरे में दिल्ली पुलिस इन किसानों को जंतर मंतर लेकर के जा रही है। यानी कुल मिला के ये कहा जाए कि जो हिदायत दिल्ली पुलिस ने दी थी किसान नेताओं को, उसी हिदायत के तहत दिल्ली पुलिस किसानों को जंतर मंतर लेकर के जा रही है। यानी जो 26 जनवरी को घटना घटित हुई थी उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर के किसान नेताओं को दिल्ली पुलिस ने पहले ही आगाह किया था। और जैसे ही सिंधु बॉर्डर से किसानों का जत्था जंतर मंतर के लिए रवाना हुआ,
दिल्ली पुलिस ने उन नेताओं को रोका, उस जत्थे को रोका और उसके बाद प्रत्येक किसान के आई कार्ड को चेक किया गया, उनका आधार कार्ड चेक किया गया और उसके बाद उन्हें पुलिस ने अपने सुरक्षा घेरे में लिया और उसके बाद जंतर मंतर के लिए रवाना हुई। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि कड़ी सुरक्षा के बीच में किसानों को जंतर मंतर के लिए दिल्ली पुलिस लेकर के जा रही है। चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है, जिस रूट से इन किसानों को जंतर मंतर लेके जाया जा रहा है। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है राजेंद्र, पूरी चौकसी बरती गई है और जिस तरीके से 26 जनवरी को घटना घटित हुई थी किसान आंदोलन के तहत, उसको देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस भी इस बार फूंक फूंक के कदम रख रही है। और यही वजह है कि जिस रूट से किसानों को ले जाया जा रहा है उस रूट पर सीसीटीवी कैमरे एक्टिव किए गए हैं और साथ ही दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है, ताकि अगर किसी तरीके का उपद्रव किसान करने की कोशिश करे तो उन पे तत्काल कार्रवाई की जाए। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जब जब किसान सिंधु बॉर्डर से जंतर मंतर के लिए रवाना होंगे तब तब किसानों को कड़ी सुरक्षा के बीच में ले जाया जाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं को सशर्त इजाजत दी है। यानी आज से लेकर के 9 अगस्त तक किसान जंतर मंतर पर अपना शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर कोई हिंसा होती है तो उसकी जिम्मेदारी उन दलों की होगी जिन दलों के किसान वहां पर उपद्रव करते हैं। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि तैयारी के पुख्ता इंतजाम पुलिस ने भी कर रखे हैं और जो किसान नेता हैं उन्होंने भी कर रखा वो भी है, सतर्क, क्योंकि उनका साफ तौर से कहना है कि अगर कोई हिंसा होती है तो किसान नेताओं की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, बलराम और अविनाश, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने लाइव तस्वीरें दिखाई हमारे दर्शकों को।